कि ऐसा क्या हुआ जिसने मिस्टर बीस्ट को हजारों लाखों क्रिएटर से बहुत ही ज़्यादा अलग बना दिया। और अगर इसे ध्यान से समझ लिया तो ये आपकी लाइफ और सोच दोनों को बदल सकती है। और आज ये हालत है कि बीस्ट इंडस्ट्रीज साल में $250 मिलियन से भी ज़्यादा। सिर्फ सोचो, एक 26 साल का लड़का, उसके पास ना तो कोई पैसा है ना तो कोई बढ़िया रूम है, सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर, एक बेसमेंट और एक ड्रीम। वो ड्रीम जिसने आज कुछ लड़के को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल क्रिएटर बना दिया है। और आज कुछ ऐसे ही कहानी है मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट, जिनका पूरा नाम है जिमी डोनाल्डसन, जिनके चैनल पर आज 400 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और क्या ये सब कुछ उन्हें इतनी आसानी से हासिल हो गया? इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने मिस्टर बीस्ट को हजारों लाखों क्रिएटर से बहुत ही ज़्यादा अलग बना दिया। ये कहानी सिर्फ किसी यूट्यूबर की नहीं है, ये मॉडर्न डिजिटल रिवॉल्यूशन की कहानी है। और अगर इसे ध्यान से समझ लिया तो ये आपकी लाइफ और सोच दोनों को बदल सकती है। तो सत श्री अकाल सज्जनों, बढ़ते वीडियो में आगे। तो आज हम समझेंगे उन 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्होंने मिस्टर बीस्ट को बाकी क्रिएटर से काफी ज्यादा अलग बना दिया एंड जिसकी वजह से आज वो पूरे यूट्यूब पर राज कर रहे हैं। सो द पॉइंट नंबर 1 इज द पावर ऑफ अल्ट्रा क्रिएटिव आइडियाज। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिविटी की, बट ये वो वाली क्रिएटिविटी नहीं है जो आप अपने डेली लाइफ में यूट्यूब पर देखते हो। मिस्टर बीस्ट की क्रिएटिविटी कभी भी सेफ जोन में नहीं रहती थी। वो हर बार कुछ ऐसा करते थे जिसे देखकर ऑडियंस का दिमाग ही खराब हो जाता था और उनका दिमाग ये सवाल पूछता है कि ऐसा कौन करता है भाई। जैसे 2017 में जब पूरी दुनिया यूट्यूब पर नॉर्मल वीडियोस डाल रही थी, तब मिस्टर बीस्ट कैमरे के सामने बैठकर 1 से 1 लाख तक काउंटिंग कर रहे थे 40 घंटों तक लगातार, जो कि भाई सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। थकान, स्ट्रेस और एंड में कोलैप्स। लेकिन उस वीडियो ने एक चीज़ जरूर प्रूव कर दी थी, इंटरनेट रिवॉर्ड्स, एक्सट्रीम कमिटमेंट्स एंड यूनिक एग्जीक्यूशंस। और ये तो बस शुरुआत थी। 24 घंटे तक पेंट सूखते हुए देखना, 50 घंटे जिंदा ताबूत में रहना, $1 लाख सिर्फ किसी रैंडम बंदे को दे देना, और अब प्राइम वीडियो पे बीस्ट गेम्स। ये सारी बातें यही प्रूफ करती है कि क्रिएटिव आइडियाज तभी वायरल होते हैं जब आपके आइडियाज में क्रेजीनेस हो, डेडिकेशन हो एंड वो इंसान की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करे। और यही अप्रोच कंटेंट को वायरल बनाती है। द सेकंड पॉइंट इज री इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो है री इन्वेस्टमेंट। ये वही रूल है जिसने मिस्टर बीस्ट को क्रिएटर से कंपनी में बदल दिया। नॉर्मल क्रिएटर्स जो होते हैं वो सिर्फ पैसे कमाते हैं, सेव करते हैं एंड उसे खर्च करते हैं, पर मिस्टर बीस्ट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपना कमाया हुआ हर डॉलर अपने वीडियो में लगा देते हैं, लिटरली 90 to 95% तक। साल 2017 में उन्हें पहली स्पॉन्सरशिप मिली $10,000 की। कोई और होता तो वो नए नए गैजेट्स खरीद लेता, पर मिस्टर बीस्ट ने क्या किया, उन्होंने उसी वक्त सारे पैसे एक होमलेस पर्सन को दे दिया और उसे वीडियो में भी दिखाया। एंड इसका वो रिजल्ट हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गई, नए ऑडियंस आने लगे और उन्हें और भी बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलने लगे। ये साइकिल रिंस एंड रिपीट होने लगी और आज ये हालत है कि बीस्ट इंडस्ट्रीज साल में $250 मिलियन से भी ज्यादा सिर्फ अपने कंटेंट पर खर्च कर देती है। जिमी खुद कहते हैं कि मेरे पर्सनल अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं क्योंकि सब कंटेंट में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप भी ग्रोथ चाहते हो तो प्रॉफिट से ज्यादा री इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। पॉइंट नंबर 3, मार्केटिंग ऑफ काइंडनेस। तीसरा सीक्रेट है काइंडनेस की मार्केटिंग। यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लो तो तुम डिजिटल इन्फ्लुएंस का रियल फॉर्मूला भी समझ जाओगे। मिस्टर बीस्ट अपने काइंडनेस को कंटेंट में बदल देते हैं, जैसे किसी को घर दे देना, किसी को कार दे देना, किसी की सर्जरी करवाना। ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक हाई इमोशन कंटेंट है जो व्यूअर्स को इसे अटैच करके रखता है एंड जो व्यूअर्स होते हैं वो उनकी डेली ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ भलाई नहीं है, ये गुडविल और स्टोरी टेलिंग का दुनिया का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इसी फॉर्मूला ने मिस्टर बीस्ट को सिर्फ यूट्यूबर नहीं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फिगर बना दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, द ब्रांड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। क्रिएटर्स आज भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने आप को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड रखते हैं, लेकिन मिस्टर बीस्ट वो अपने कंटेंट को एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बीस्ट इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन $5 अरब तक पहुंच चुकी है। फीस्टेबल्स ने लॉन्च के 2 साल में ही $250 मिलियन की सेल कर दी। कुकीज, गमीज, पीनट बटर, हर महीने नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और ये सब दिखाता है कंटेंट इज द फ्यूल, ब्रांड इज द इंजन।
एंड दोनों मिलकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाते हैं। और क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब साफ है, अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो कंटेंट से पैसे कमाओ और ब्रांड बनाकर उसे मल्टीप्लाई करो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, मल्टी प्लेटफॉर्म डोमिनेशन। पांचवा और सबसे फ्यूचरिस्टिक सीक्रेट है ये पॉइंट, मल्टी प्लेटफॉर्म डोमिनेशन। आज के डिजिटल एरा में सिर्फ यूट्यूब चलाना स्ट्रेटेजी नहीं है, हर प्लेटफॉर्म एक दूसरे का एम्पलीफायर है। जैसे मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब पर 400 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, टिकटॉक पर 118 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर हाई लेवल कोलैब्स होते हैं, स्पॉटिफाई पर लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट और प्राइम वीडियो पर बीस्ट गेम्स जिसमें 50 मिलियन प्लस व्यूज आ गए सिर्फ और सिर्फ 25 डेज के अंदर। हर जगह प्रेजेंस इज इक्वल टू हर कंटेंट इंटरकनेक्टेड। यह है क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी, जिससे आपको हर प्लेटफॉर्म से ऑडियंस मिलना शुरू हो जाता है। तो गाइस, मिस्टर बीस्ट की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की, सोच की और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन की कहानी है। और अगर इसे एक लाइन में समराइज करूं तो मिस्टर बीस्ट एल्गोरिदम के हिसाब से कंटेंट नहीं बनाता, बल्कि एल्गोरिदम को अपने हिसाब से ढाल लेता है। और यही आने वाले क्रिएटर एरा का रूल बुक है। जो इसे समझ गया वो सिर्फ क्रिएटर नहीं, एक डिजिटल ब्रांड बन सकता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट करो कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, और साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।